us on the broadcast with more details on this. Madhurima, we had seen how there were several allegations that were being made. The biggest one being that there are several AIMIM leaders also that might be involved in this. But as far as this mastermind is concerned, what's really happening with the investigation? Could you walk our viewers through it? Well, as far as the investigation is concerned, multiple arrests have been made in this particular regard. Also, the Yogi Adityanath government, taking very swift cognizance of the entire matter, is conducting this particular demolition drive and specifically at the residence of the main accused. According to the Prayagraj Development Authority, a notice was also sent out that to take care of all the illegal encroachment and residences by a certain time period. However, after it was not taken care of, swift action has been taken regarding the entire episode and hence the demolition drive. As we know that the Yogi Adityanath government was voted in the government with the idea of... Madhurima, stay on with us because we are getting Mridul as well, who's joining us from ground zero where the demolition drive was being carried out. Mridul, you've been keeping us ahead from the ground. You're there at the demolition drive. Take us through as to what is the latest update, what is happening right now. Is the demolition drive completed? अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। अभी जो डेमोलिशन ड्राइव है वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए बताना चाहूँगा कि कुछ इलाका है जो सिर्फ बचा हुआ है। बाकी जो घर था, जो लगभग पूरा का पूरा यहाँ पर अवैध तरीके से बनाया गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे डिमोलिश करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर तीन मशीनें लाई गई थी, ये दर्शकों को अपडेट दे दें। और अभी जो है पिछला हिस्सा घर का पूरा धराशायी कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक ग्राउंड है यानी मैदान है, वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है पूरे मलबे को रखने की। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही कमरे अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, उस पर भी एक्शन लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई लगभग पिछले 3 घंटे से चल रही है। फ्रॉम लास्ट 3 आवर यहाँ पर लगातार जेसीबी की मशीनें आ रही हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम कर रही हैं। 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और कुछ ही देर और बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरे के पूरे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर बनाया गया था उसे धराशायी करने का काम किया जाएगा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद, सुबह से हम लगातार इनके घर के बाहर मौजूद थे। पहले नगर निगम की टीम आई, पहले गेट तोड़ा गया, फिर अंदर से सामान लाया गया और उसके बाद पूरे के पूरे घर को 3 मशीनों के ज़रिए धराशायी करने का काम किया गया। ये जेसीबी की मशीन जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जेसीबी की मशीन उसी घर पर मौजूद है जहां पर थोड़ी देर पहले 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन हुआ था जो इलीगल था। अब वहां पर धराशायी करने के बाद जेसीबी उसी इलाके में खड़ी हुई है और पूरे के पूरे घर को धराशायी कर दिया है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस पूरे के पूरे घर को पहले साफ़ किया गया, पहले सामान बाहर निकाला गया और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। अभी दूसरी ओर गली है, यानी एक स्ट्रीट है, छोटी सी है, तंग गली है और वहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घट सके, इसलिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन यानी पुलिस के जवानों को तैनात किया है। फोर्सेस तैनात हैं, पीएससी की फोर्स वहाँ पर तैनात है। और साथ ही साथ आपको बता दें रैपिड एक्शन फोर्स जो कल हिंसा में जहां पर हुई है वहां पर तैनात की गई है, यानी पूरे इलाके में स्थिति को देखते हुए फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई है। तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन नज़र बनाए हुए है और बाकी प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, देखिए वो अभी बता रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई करनी है। वो अब आपको हम बता दें कि पूरे के पूरे घर को धराशायी करना, कोई अनहोनी ना घट जाए, बार बार उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप पिछले हिस्से को तोड़ें, पिलर्स को तोड़ें, उसके बाद ऊपर के माले को तोड़ें ताकि कोई भी ऐसा हिस्सा दूसरी ओर ना गिरे जिससे किसी को नुकसान हो जाए। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसीलिए क्राउडेड प्लेस है, इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से दूर चले जाइए क्योंकि अगर बिल्डिंग गिरती है तो आप इसका शिकार हो सकते हैं, हादसे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए लोगों को दूर किया जा रहा है। अब सिर्फ 2 से 3 कमरे बचे हुए हैं। लगभग ये पूरा जो घर था वो 1800 यानी 1800 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, लेकिन अब इसे पूरा का पूरा धराशायी कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ अब 2 कमरे यहाँ के बाकी हैं जो आगे की ओर थे, यानी फ्रंट के जो 2 कमरे थे वही बाकी हैं। बाकी के पूरे घर को ज़मींदोज़ कर दिया है और लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। लगातार हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और अभी जो है देखिए जेसीबी की जो मशीन है वो आगे की तरफ मूव करती हुई आपको नज़र आ रही होगी।
अब यहाँ से ये जेसीबी की जो मशीन है ये आगे की तरफ मूव करेगी। ड्राइवर भी बाहर आ रहे हैं, पहले देखेंगे। नगर निगम की जो टीम है वो थोड़ी देर के लिए इस पूरी कार्रवाई को रोक रही है, क्योंकि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बहुत कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ना। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर के लिए काम रोका है, इसको फिर से शुरू किया जाएगा और लगभग आधे घंटे में पूरे के पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाएगा, धराशायी कर दिया जाएगा। मृदुल, पर हमें ये बताइए, क्योंकि काफ़ी सारे नोटिसेस भेजे गए थे मास्टरमाइंड को, हमें बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है उसकी क्या भूमिका रही थी। जो ये वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे डे बिफोर येस्टरडे, उन्होंने क्या किया था, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाए तो। देखिए, इस पूरे मामले की आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जो इस समय हमें सुन रहे हैं, जो जावेद अहमद है वो अभी से नहीं पहले भी कई मामलों में लिप्त रहा है और उसकी भूमिका संदेहास्पद थी। ये हमसे एसएसपी ने बात करते हुए बताया। जब मैं खुद पहुंचा, डीएम और एसएसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी नज़र इन पर थी। इन्होंने एक छोटी पार्टी भी बना रखी थी जो पॉलिटिकल कामकाज करती थी और कई सारे मामलों में ये लिप्त रहते थे, यानी इंडल्ज रहते थे। अब इसके बाद जैसे ही इनकी भूमिका संदेहास्पद नजर आई पुलिस को, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए यानी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ग्रुप बनाए। इनकी बेटी का भी इसमें नाम है, जो जेएनयू में पढ़ती हैं, जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और लोगों को प्रेरित किया कि वो बंदी में शामिल हो जाएं। यानी जो फ्राइडे को बंद बुलाया गया था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने ग्रुप्स के जरिए मैसेज सर्कुलेट किया, लोगों को ये कहा कि हम बंद करने वाले हैं, आह्वान किया गया और फिर बड़ी संख्या में लोग बंद को लेकर सड़कों पर उतर आए। जब दुकानें बंद नहीं हुई, एडीजी वहां पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचे, उसी दौरान बहसबाजी हुई और फिर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित साजिश थी, यानी पहले से ही प्री प्लान तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये इन पर गंभीर आरोप है। सबसे बड़ा आरोप यही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और कनेक्शन जो भी पीएफआई या एआईएमआईएम से कनेक्शन है उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जावेद की भूमिका इससे पहले भी कई सारे मामलों में संदिग्ध थी, इसलिए उन पर पहले से ही पुलिस ने शिकंजा कसा। एलआईयू की टीम ने भी कुछ इनपुट्स दिए थे, आईबी की टीम ने भी कुछ इनपुट्स दिए थे। उसके बाद ये बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जो अभी आप तस्वीरों में पीछे देख रहे हैं। पूरे घर को जमींदोज कर दिया। थोड़ी देर कार्रवाई रोकी गई है, ये कार्रवाई थोड़ी देर बाद और शुरू होगी, क्योंकि घटना का मास्टरमाइंड जो कि जावेद है उस पर ये एक्शन लिया जा रहा है। All right, Mridul there getting us the details from the ground where the demolition drive was being carried out. You can see the visuals behind him as well, viewers. He is tracking that story very, very closely for us. Mridul, stay on with us. We are getting several reactions on this story as well. Let's listen into those first. देखिए, योगी आदित्यनाथ एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्होंने एक अलग ही दुनिया बना रखी है। उस दुनिया के अंदर ना कोर्ट है, ना कानून है, ना वकील है, ना प्रशासन है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं और वो अपनी अलग दुनिया के अंदर जो है अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। इससे ना तो यूपी का भला हो रहा है, ना देश का भला हो रहा है। ये कुछ अराजक तत्व हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इसके लिए तत्पर है कि कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत जो है एक्शन में आई और उस पर सख्त कार्रवाई की। और कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का काम करता है माहौल को ख़राब करने का, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज एक विकास की एक बड़ी लाइन जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खींचा है। जो विदेशों से जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज उत्तर प्रदेश में वो जो है अपने उत्पादन शुरू कर रही हैं, जो आज नौजवानों के लिए, विशेष करके उत्तर प्रदेश के जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो काम होने जा रहा है। जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर जहां 18% थी, मैंने योगी जी के राज्य में आकर के आज जो है 2.75 तक आई है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर जब विकास होगा तभी ये सब संभव है। They are attacking me.